आप जो अपनी दवाई की शीशी हाथ में लिए बैठे हैं, आप जो अपनी अगली डॉक्टर की अपॉइंटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, आप जो गूगल पर अपनी बीमारी के लक्षण खोज खोज कर थक चुके हैं, रुक जाइए। आज मैं आपसे जो कहने जा रही हूँ, हो सकता है वह आपको हैरान कर रख देगा। हो सकता है कि आपको गुस्सा आए, हो सकता है आज आपको अपनी आज़ादी का रास्ता मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो बार बार मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें एंड कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स लिख जाइए। आज का सच कड़वा है। सच यह है कि आपकी 90% बीमारियां आपके शरीर की है ही नहीं, वह आपके मन की है, आपकी सोच की है। और अगर यह बीमारियां, यह दर्द, यह तकलीफ़ें आपकी सोच से बनी है तो इन्हें आपकी सोच से मिटाया जा सकता है। आप बीमार नहीं हैं, आपका शरीर बीमार नहीं है, आपकी सोच बीमार है, आपके वह दबे हुए जज्बात बीमार हैं जिन्हें आपने सालों से बाहर नहीं निकाला। आपका वह अतीत बीमार है जिसे आप आज भी अपने कंधों पर ढो रहे हो। आपका शरीर, आपका बेचारा शरीर, वह तो बस उस दर्द को चीख चीख कर दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है। आपकी बीमारी आपके शरीर का आपके खिलाफ विद्रोह नहीं है, यह आपके शरीर का आपसे बात करने का आखिरी तरीका है। आज हम बात कर रहे हैं कि उस एक रहस्य की जिसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा जैसे न्यूरोसाइंटिस्ट साबित कर रहे हैं, वह रहस्य जिसे लुइस ने भी खुद कैंसर को हराकर दुनिया को सिखाया, वह रहस्य जो ब्रूस लिप्टन की बायोलॉजी हमें चीख चीख कर बता रही है। यह विषय पॉजिटिव थिंकिंग का नहीं है, यह साइकोसोमैटिक यानी मनोदिक सच्चाई का है। साइको यानी मन, सोमा यानी शरीर। आपका शरीर वह पर्दा है जिस पर आपका मन अपनी अनकही, अनसुनी, अधूरी भावनाओं की फिल्म चला रहा है। आपका डायबिटीज़, आपका माइग्रेन, आपका आर्थराइटिस, यहाँ तक कि आपका कैंसर, यह सिर्फ नाम है। असली बीमारी कुछ और ही है। असली बीमारी है दबा हुआ गुस्सा। असली बीमारी है सालों से पाला गया अपराध बोध। असली बीमारी वह है धोखा जिसे आप आज तक माप नहीं कर पाए। असली बीमारी है खुद से नफरत। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। यह सच्ची कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे डॉक्टरों ने घोषित कर दिया था कि ये अभी कभी नहीं चलेंगे, और वो एक बहुत ऐसी दर्द भरी बीमारी जिसका सामना कर रहे थे। उनका रीढ़ की हड्डी की एक बेहद तकलीफ देह बीमार है। उनके जोड़ों के काम करना बंद कर दिया था। उनका शरीर अकड़ा जा रहा था। दर्द इतना भयानक था कि वह अपनी पलकें भी मुश्किल से झपकता था। दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने कहा, हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं, आप धीरे धीरे लकवाग्रस्त हो जाएंगे और आप मर जाएंगे। डॉक्टरों ने कहा कि उनके ठीक होने की संभावना 500 में से एक थी। तो उस आदमी ने डॉक्टरों की तरफ देखा और एक बात कही जिसने मेडिकल इतिहास को बदल दिया है। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर 500 में से एक भी चांस है तो मैं वह बनूंगा। और उस आदमी ने एक अजीब फैसला लिया। उन्होंने हॉस्पिटल छोड़ दिया। उन्हें पता था कि अस्पताल का माहौल, नर्सों के चेहरों पर तनाव, दवाइयों की गंध, यह सब उनके दिमाग को एक ही सिग्नल दे रहा था, तुम बीमार हो, तुम मरने वाले हो। तुम्हारा खुद को एक होटल के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि उन्हें दवाइयों की भारी डोज देना बंद करें। उन्होंने सिर्फ विटामिन सी के इंजेक्शन लिए और इसके बजाय उन्होंने एक प्रोजेक्टर मंगवाया और उस प्रोजेक्टर पर उन्होंने क्या चलाया? कॉमेडी फिल्में, चार्ली चैपलिन, मार्क्स ब्रदर, वे सब कुछ जो उन्हें बहुत पसंद था। यह पागलपन जैसा लगता था। दुनिया उन्हें कहती थी कि ये पागल हैं, लेकिन वो आदमी बात समझ गए थे कि डॉक्टर जो नहीं कर पाए उन्होंने कर दिखाया। पढ़ा था कि नकारात्मक भावनाएं शरीर में जहर घोल देती है, तो क्या सकारात्मक भावनाएं दवा का काम नहीं कर सकती? और फिर जो हुआ वह एक चमत्कार था।
उस आदमी ने पाया कि 10 मिनट तक खुलकर पेट पकड़ कर हंसने से उन्हें 2 घंटे की ऐसी गहरी और दर्द रहित नींद आती थी जो मॉर्फिन के इंजेक्शन से भी नहीं आती। हंसी उनके शरीर का केमिकल बदल रही थी। हंसी उनके इम्यून सिस्टम को जगा रही थी। उनका शरीर जो अकड़ गया था वो धीरे धीरे खुलने लगा। जिस आदमी को डॉक्टरों ने लालच कहकर छोड़ दिया था वह कुछ ही महीनों के भीतर अपने पैरों पर चलकर उस होटल के कमरे से बाहर निकला। वो पूरी तरह ठीक हो गया था। तो पूरी दुनिया ने उसे बताया कि उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपने शरीर को उसका काम करने दिया। उन्होंने अपने मन को, अपनी सोच को, अपने डर को, अपने शरीर को बीमार करने से रोक दिया। उन्होंने हंसी को अपनी दवाई समझा। यह कहानी हमें सिखाती है कि आपका शरीर सिर्फ दवाइयाँ या प्रतिक्रिया नहीं होता है, वह आपकी भावनाओं पर भी प्रतिक्रिया करता रहता है। आपकी हंसी, आपका प्यार, आपकी खुशी, यह सिर्फ अच्छे एहसास नहीं है, यह बायोलॉजिकल केमिकल है, दवाइयाँ है। तो आपका दिमाग मुफ्त में बनता है। अगर नॉर्मन कजिन्स की कहानी आपको उम्मीद देती है तो लुइस के ही कहानी का आपकी रूह कांप देगी। यह आपको उन अंधेरों कोनों में ले जाएगी जहां आपका शायद कभी नहीं जाना होगा। अगर हम मानसिक रूप से तैयार हैं तो लगभग हर बीमारी को ठीक किया जा सकता है। आपकी बीमारी का इलाज सिर्फ अस्पताल में नहीं है। आपकी बीमारी का इलाज आपके अतीत में, आपकी दबी हुई भावनाओं में और आपकी माप ना करने की जिद में छिपा है। तो क्या यह सब सिर्फ अच्छी कहानियाँ हैं? यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग का जादू है? नहीं, यह न्यूरोसाइंस है, यह क्वांटम फिजिक्स है और एक एपिजेनेटिक्स है। और इस क्रांति के मसीहा है डॉक्टर जो डिस्पेजा खुद एक जीती जागती मिसाल है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसको समझने में लगा दी कि उन्होंने हमें वह सच दिया कि वह अब मैं अपने आप को ठीक बता सकता हूँ। आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, आपका व्यक्तित्व और आपकी व्यक्तिगत सच्चाई बताता हूँ। जो डिस्पेजर कहते थे आपकी 95% ज़िंदगी आपके अवचेतन मन के प्रोग्राम पर चलती है। आपकी आदतें, आपकी भावनाएं, आपकी सोच वह ऑटोमेटिक है। आप सालों से एक ही तरह से सोचते आए हैं, सालों से एक ही तरह का गुस्सा, डर या दुख महसूस करते आए हैं। न्यूरोसाइंस कहता है अगर आप 30 साल से हर छोटी बात पर गुस्सा होते आए हैं तो आपके दिमाग में गुस्से का हाईवे बन चुका है। वह सर्किट इतना मजबूत है कि अब आपको गुस्सा करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, वह अपने आप हो जाता है। और जब आप गुस्सा, डर, तनाव महसूस करते हैं तो क्या होता है? आपका दिमाग आपके शरीर को सिग्नल भेजता है, खतरा है। शरीर तुरंत फाइट या फाइट मोड पे चला जाता है। वह कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे स्ट्रेस और टेंशन के हार्मोन्स से भर जाता है। थोड़ा समय के लिए यह अच्छा है, शेर से बचने के लिए यह ज़रूरी है। लेकिन अगर आप 24 घंटे सातों दिन अपने बॉस के बारे में सोचकर अपने मन में घुटते रहेंगे, अपने रिश्तों को तोड़ते रहेंगे, तो फिर कैसे चलेगा? वो गुस्से वाला नेचर छोड़कर आपको आपके मन को साइलेंट मोड में भी डालना ज़रूरी है। लेकिन सालों से गुस्सा करते आने की आदत है तो आपका मन शांत होने को बहुत ही टाइम लगेगा। वो हीलिंग का काम कैसे करेगा? आपने उसको गुस्से से भर दिया है तो आपका मन साइलेंट मोड पे जाना बहुत मुश्किल हो गया है। आपका पाचन तंत्र बिगड़ जाता है गुस्से से और आपका स्वास्थ्य की कोशिकाएं टूटने लगती है और एक दिन डॉक्टर इसे एक नाम देते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर। डॉक्टर डिस्पेजा कहते हैं बीमारी का मतलब है कि आप सालों से एक ही भावना, एक ही सोच में जी रहे हो और अब आपका शरीर कह रहा है कि अब बस और नहीं। तो इलाज क्या है? अपनी पर्सनैलिटी को बदलना, अपने गुस्से के हाईवे को तोड़ना और शांति का नया रास्ता बनाना। और यह कैसे होगा? ध्यान से। ध्यान का मतलब सोच को रोकना नहीं है, ध्यान का मतलब है अपनी सोच को दिखाना। जब आप ध्यान में बैठते हो तो आप अपने ऑटोमेटिक प्रोग्राम को रोकते हो। आप गुस्से से हटकर गुस्से को देखने वाले बन जाते हो और जिस पल आप अपनी पुरानी सोच को देख लेते हैं, आप गुस्से से सोच लेते हैं तो आप उसी के गुलाम हो। आप उसे बदल सकते हैं। आप अपने दिमाग को
रिवायर कर सकते हैं। आप सचमुच अपने दिमाग के सर्किट बदल सकते हैं। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन आप कहेंगे मेरी बीमारी तो मेरे जीन्स में है, मुझे डायबिटीज़ अपने पिता से मिली है, मुझे अर्थराइटिस अपनी माँ से मिला है। आज मैं आपके सबसे बड़े धोखे से पर्दा उठाने जा रही हूँ। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन या बायोलॉजिस्ट है। वह सालों से यह एक मानते आए हैं कि जीन्स ही हमारी ज़िंदगी के मालिक है। जो जीन्स में लिखा है वो होकर रहेगा। लेकिन अपने एक्सपर्टीज के दौरान उन्होंने एक कुछ ऐसा दिखाया जिसने मेडिकल साइंस की नींव हिला दी। उन्होंने पाया कि जीन्स मालिक नहीं है, जीन्स सिर्फ एक ब्लूप्रिंट है। जिसको ऑन या ऑफ कौन करता है, जीन्स को सिग्नल कौन देता है। माहौल लिप्टन ने एक सेल को लिया और उसे एक पेटी डिश में रखा। सेल स्वस्थ था। फिर उन्होंने उस डिश का माहौल बदल दिया। उन्होंने उसमें जहरीले तत्व डाल दिए। वही स्वस्थ सेल बीमार पड़ गए। फिर उन्होंने उसी बीमार सेल को वापस एक स्वस्थ माहौल में डाल दिया। वह सेल दोबारा स्वस्थ हो गए। सेल नहीं बदला था, उसका जीन्स नहीं बदला था, उसका माहौल बदला था। अब यह बात ध्यान से सुनिए। आपके शरीर में 50 ट्रिलियन कोशिकाएं यानी सेल्स हैं। उन कोशिकाओं के लिए माहौल क्या है? आपका खून। और आपके खून का केमिकल्स कौन बदलता है? आपका दिमाग। और आपका दिमाग खून को केमिकल्स कैसे बदलता है? आपकी सोच और धारणा से। ब्रूस लिप्टन कहते हैं कि आप अपने जीन्स के गुलाम नहीं हैं, आप अपनी धारणा के गुलाम हैं। अगर आपको विश्वास है कि आप बीमार हैं, अगर आपको विश्वास है कि आपको 50 की उम्र में ही हार्ट अटैक आएगा क्योंकि आपके पिता को आया था, तो आपका यह विश्वास आपके दिमाग को सिग्नल देता है। दिमाग आपके खून में वही बीमारी वाले केमिकल्स घोलेगा और वह केमिकल्स आपके जीन्स को ऑन कर देगा। अब तक आपको समझ में आया होगा कि आपकी बीमारी सिर्फ आपकी सोच है। अगर आप सच्चे दिल से चाहे तो आप उस बीमारी से दूर भाग सकते हो। आप उसे अपने दिमाग से निकालें तो वो बीमारी अपने आप ठीक होने लगेगी। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि किसी किसी को कितना बड़ा कैंसर होता है, फिर भी उसके पॉजिटिविटी से वो कैंसर को भी हरा देता है। बस पॉजिटिविटी इतनी रखनी है कि उसमें थोड़े से भी निगेटिव बातें नहीं आनी चाहिए। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट में बताओ कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए।